तो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, देखो स्कूल एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में तुम कुछ भी बोलने जाओगे तो बोलते ही रहोगे, चाहे सुनने वाले की कान और गांड दोनों फट जाए, पर तुम्हारे पास शब्द की कमी नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाया था, और अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाओ देखो, क्या कर रहे हो। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में उपलब्ध है। तो स्कूल एक ऐसा वीनस फ्लाई ट्रैप है जो बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखता है, पर जैसे ही तुम अंदर जाते हो एडमिशन लेकर ऐसे कैसे चले जाओगे। तो टॉर्चर शुरू। स्कूल बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर तुम्हें अपना पहला लवड़ा मिलता है। मैंने तो 8 साल पहले झंडे काट दिए थे, वो अलग बात है, और उससे भी आंख शांत नहीं हुई। कुछ दिन पहले कांड करके बैठा हूँ, पर उसके बारे में कभी और बात करेंगे, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो तुम्हारे स्कूल का तो मुझे नहीं पता, पर हमारे स्कूल में एक ऐसी जीव रहती थी जो पता नहीं क्या जादू टोना करती थी मिस पर। मतलब हर साल मॉनिटर बनना फिक्स है इसका। तो हमारे स्कूल में रूल था, जो बच्चा 1 साल मॉनिटर बन गया तो वो नेक्स्ट टाइम मॉनिटर नहीं बन सकता। हाँ, उसके अगले साल वो मॉनिटर बन सकता है। पर ये जादुई सोन पापड़ी हर साल मॉनिटर बनती थी, कभी मॉनिटर तो कभी हेल्प मॉनिटर। और ये जादुई सोन पापड़ी जैसे मॉनिटर बनती, मेल मॉनिटर की नौकरी खा जाती। और ये हादसा मेरी लाइफ में भी आया था जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, पर तभी मेरी किस्मत बढ़िया थी जो मुझे क्लास टीचर एकदम बढ़िया मिली थी। हर स्कूल या क्लासेस में ये प्रजाति पाई जाती होगी जो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। इन लोगों से टीचर्स भी परेशान रहते हैं। टीचर को पूरा चैप्टर 2 बार पढ़ाने के बाद जब इनसे टीचर सवाल पूछते हैं तो इनकी ये हालत होती है। तो बताओ 2 का स्क्वायर क्या सुनाई नहीं दिया क्या? सर फुटबॉल पैर को नहीं खा सकता ना सर। ऐसे लोगों को तुम अगर अपने साथ खिलवाओगे ना, सही बता रहा हूँ, हर सेकंड झंडे गाड़ेंगे। फुटबॉल खेलेंगे तो किसी का अखरोट तोड़ देंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो खुद के बैट से हिट विकेट कर लेंगे। हालांकि ऐसे लोगों तो ये भरोसा नहीं रहता कि अपने बाप के है कि नहीं। और अब आ जाते हैं असेंबली पर। यार तुम्हारे स्कूल का मुझे नहीं पता, पर हमारे स्कूल में असेंबली एकदम सुबह सुबह होती थी। साला राइट मुंडी घुमाओ तो वहाँ एक बंदा आधी नींद में, दूसरी तरफ देखो वहाँ जोरों शोरों से बातें चल रही थी, सीधा देखो तो वहाँ 2 बंदे लड़ रहे थे कि मेरी हाइट छोटी है तो मुझे आगे आने दे। मतलब अजब से गजब लोग भरे थे हमारे स्कूल में। और अगर तुम्हारी किस्मत रही तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता था। और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे आज तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कभी सबके सामने बुलाकर प्राइज नहीं दिया गया। हाँ, वो बात अलग है जो मैंने कुछ उखाड़ा भी नहीं था। और फिर असली भसड़ तो तब मचती थी जब सब बच्चे क्लास में जाते थे। साला ऐसे अंगड़ाइयां ले रहे होते जैसे फौजी की ट्रेनिंग करके लौटे हो। तो अब बढ़ते हैं ऐसे जंतु परंतु के ऊपर जो कुछ तुम्हें पसंद आती, तो कुछ को देख तुम्हें गालियां बकने का मन करता है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, टॉप क्लास वाली। और यार मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो तुम्हें अपने पर्सनल शौक के लिए पेलते हैं। घर से साला बीवी से पिट कर आएंगे और तुम्हें थोड़ी सी गलती पर कुत्ते की तरह धोएंगे। और ये टीचर्स मेनली पार्शियलिटी भी बहुत करते हैं। अगर वहाँ उनका फेवरेट स्टूडेंट मस्ती करता है तो उसके साथ मस्ती करेंगे, या फिर एक चुप बोल के शांत कर देंगे। और जो वही मस्ती हम करेंगे तो हाथ पैर मुंह कान गांड सब धो के पीछे पड़ जाएंगे। और मुझे तो 100 सिटअप्स करने को बोला था, 3 दिन तक ठीक से बैठ नहीं पा रहा था मैं। जब घुटने मोड़ता तो ऐसा लगता साला खून लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है। और कुछ तो महान होते थे एकदम, साला शादीशुदा होकर स्कूल क्लासेस में अफेयर चलाते हैं, थिएटर में एक साथ कंधे पे हाथ रख के बैठते हैं। अरे मूर्खों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर किसी बच्चे ने देख लिया तो क्या सीखेगा वो? अरे वाह सर, शादीशुदा हो गया पटा रहे, हम भी पटाएंगे भैंचोद। और कुछ तो बच्चे ही गजब लेवल के होते हैं। साला खुद की 3 GF होगी, वो भी अपने से 2-2 साल बड़ी या फिर सेम एज की, पर टीचर को ब्लैकमेल करेंगे एकदम गांड फाड़। सर क्या बात है, बुढ़ौती में बहुत मजे ले रहे हो। क्या बोल रहे हो? अच्छा जी, कल थिएटर में क्या कर रहे थे? बताओ क्या मैडम को? नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तुम्हारी मैडम मेरी गांड टूट दी। तुम्हें के गांड टूटे सर अच्छे लगेंगे? ठीक है, पर मुझे एक साइकिल चाहिए। मदर चो। ओके, मैं बता के आता हूँ। मदरबोर्ड टूट गया है मेरा, मदरबोर्ड वही लेने आज जाना है। ओके। तो यार पहले आता है डर, फिर आता है बहुत ज्यादा डर, फिर आता है वो वक्त जब तुम ऑनलाइन लेक्चर में बिना किताबों के बैठे हो और मिस तुम्हें वीडियो ऑन करके आगे की लाइंस पढ़ने को बोले। और इस बेशकीमती चीज को कैसे भूल सकता हूँ? इस चीज का टीचर से बहुत गजब फायदा उठाए। साला एकदम मस्त जिंदगी चल रही होती है, उतने में 10-11 पेजेस का नोट्स आ जाता है, पूरी खुशी साला चैन की जिंदगी के खड़े खड़े लग जाते हैं। और स्कूल वालों की मुझे ये चीज बहुत बेकार लगती है। भाई पढ़ाया ऑनलाइन है तो एग्जाम भी ऑनलाइन लो ना। पढ़ाएंगे ऑनलाइन, पर एग्जाम की बात हो तो वो इन्हें बराबर ऑफलाइन चाहिए। पर जो भी हो, इतिहास गवाह है कि स्कूल ऑफलाइन और एग्जाम ऑनलाइन ही अच्छे लगते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रिसेस होते ही हर बच्चा जिसके पास पैसे होते वो चीते से भी ज्यादा स्पीड से भागता है, कैंटीन।
तुम्हारे स्कूल का मुझे नहीं पता, पर मेरे स्कूल के कैंटीन की स्पेशल डिश थी वड़ा पाव। भाई रिसेस होते ही बच्चे ऐसे भागते थे जैसे वड़ा पाव नहीं 56 भोग मिलेंगे। हमारे स्कूल के कोने कोने से बच्चे उसे खाने आते थे क्योंकि मेन्यू में उसके अलावा कुछ था ही नहीं, और टिफिन तो लाया है नहीं तो यही खा के गुजारा करना पड़ेगा। और साला कोई ना कोई तो अमीर का बच्चा होता ही था जो हर दिन पैसे लाता, टिफिन लाया हो या ना लाया हो, पैसे लाके वड़ा पाव खाने तो जरूर जाएगा, जैसे उसी के बाप की फैक्ट्री हो। और बच्चे तो ऐसे आते थे जैसे कुंभ का मेला लगाओ। और ऐसी भसड़ सिर्फ कैंटीन में ही नहीं, टॉयलेट में और हाथ धोने के लिए भी मचती थी। एक बार तो हाथ धोने के लिए मैं लाइन में खड़ा था, साला पीछे से इतनी जोर का लात पड़ा ना, भिंचो 2 फीट दूर जाके गिरा मैं। पता नहीं किस गधे के बच्चे ने मारे थे। और उस लाइन में मेरे हरामी दोस्त भी खड़े थे, साला कोई उठाने नहीं आया, सब गधों की तरह हंसे जा रहे थे। So that's all for आज के लिए यार। फिर अब आते हैं पॉइंट की बात पर। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी अपने स्कूल की याद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। एम करते हैं 18 लाइक्स का। यार मैं छोटा ही एम रखता हूँ, इसलिए तुम मोटा करवा सकते हो। और वैसे भी जब तक एम पूरा नहीं होगा मैं अगली वीडियो डालूंगा ही नहीं। और अगली वीडियो बहुत ही ओवर पावर ओपे होने वाली है और ठहाकों से भरी होने वाली है, इसलिए प्लीज लाइक कर दो। और इंस्टा पे भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड अ बिग शाउट आउट गोस टू गेमर आयान। और कमेंट में बताना कि आज का कार्यक्रम तुम लोगों को कैसा लगा। तब तक सायोनारा, टाटा, गुड बाय।